Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to my YouTube channel DNA Decode and Jazz. Dear students, FSC Biology Part 2, Chapter 25, according to new book 2026 में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे। और डेयर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटर साइकिल को डिस्कस किया था, ठीक है। तो डेयर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में नाइट्रोजन साइकिल जो है इसके मेजर पॉइंट्स, साइक्लिक पाथवे जो है उसको हम देखेंगे, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन आती है, नाइट्रिफिकेशन आती है, एसिमिलेशन आती है, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, तो डेयर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन साइकिल में इंट्रोडक्शन की बात करें तो डेयर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 फ्लो करती है। बेसिकली ये साइकिल बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान है। लास्ट टाइम भी हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात की थी। बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, सच एज जिसमें हमारे पास प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ओके, और उसके साथ साथ हमारे पास जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, तो डेयर स्टूडेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास एयर, वाटर, सॉइल वगैरह, ठीक है, ये चीजें आती हैं। तो एयर, वाटर, सॉइल वगैरह या फिर एबायोटिक कंपोनेंट से नाइट्रोजन किधर मूव करेगी? बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आएगी और बॉडी से किधर जाएगी? दोबारा से एनवायरनमेंट का। तो डेयर स्टूडेंट्स, ये साइक्लिक पाथवे जो है नाइट्रोजन का, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेयर स्टूडेंट्स हम एसिमिलेशन में देखेंगे कि ये नाइट्रोजन जो है इस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए वहां पे नाइट्रोजन जरूरी होती है। ओके, और उसके साथ साथ क्लोरोफिल में नाइट्रोजन जरूरी होती है। तो इनका बेसिक रोल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और नाइट्रोजन को गेन किया जाता है कहां से? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस से, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कितने परसेंट प्रेजेंट है? 78%। कितने परसेंट? 70। अब डेयर स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स उस नाइट्रोजन जो है, जो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है, उसको डायरेक्टली जो है उसको गेन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि N2 है, नाइट्रोजन के दो आपके पास एटम्स हैं और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग, उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। उसके बाद उनकी आगे यूटिलाइजेशन मुश्किल होती है। तो इनको सबसे पहले नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2 है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, बेसिकली उसको फिक्स किया जाता है। और यहाँ पे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखेंगे कि इस नाइट्रोजन को, N2 को, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कितने परसेंट प्रेजेंट है? 78%। इसको बेसिकली नेक्स्ट चेंज किया जाता है अमोनिया के अंदर और दीगर कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। अब वो कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स गेन करते हैं और उसके बाद आगे अपनी बॉडी के कंपोनेंट्स बनाते हैं। क्लियर है? और उनकी बॉडी के कंपोनेंट्स में हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं, डीएनए और क्लोरोफिल आते हैं। क्लियर है? तो डेयर स्टूडेंट्स, सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल में इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली यही बातें हैं जो आपको भी मैंने बताई हैं कि नाइट्रोजन की जरूरत, नाइट्रोजन साइकिल की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब बेसिकली उस नाइट्रोजन को दोबारा से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बेसिकली बायोटिक कंपोनेंट से, उसको दोबारा से एबायोटिक कंपोनेंट में, एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डीनाइट्रिफिकेशन। और वो हमारे पास 5वां पॉइंट है, ठीक है। इनको हम डिटेल के साथ देखेंगे। नाइट्रोजन के फ्लो की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन साइकिल जो है साइक्लिक रूट है, साइक्लिक पाथवे है, जिसमें नाइट्रोजन फ्लो करती है लिविंग से नॉन लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग से दोबारा लिविंग में। बेसिकली बायोटिक से, बायोटिक कंपोनेंट से एबायोटिक कंपोनेंट में और एबायोटिक कंपोनेंट से दोबारा किसके अंदर? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। ओके, तो ये साइक्लिक फ्लो है जिसको हमने आज स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट डेयर स्टूडेंट्स, इस नाइट्रोजन साइकिल में कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको बेसिकली मुख्तलिफ कंपाउंड्स में जो है उसको चेंज किया जाता है। और वो कंपाउंड जो है वो कौन यूज कर रहे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तक बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 जो है उसको क्या किया जाता है? नेक्स्ट कन्वर्ट किया जाता है।
कंपाउंड्स के अंदर और उन कंपाउंड्स को, अच्छा यहाँ पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बेसिकली डायरेक्टली गेन नहीं करते। अब उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है कौन से फॉर्म्स में, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे इधर प्रेजेंट है, ये आपके पास नाइट्राइट और ये आपके पास क्या है, नाइट्रेट है। अब ये नाइट्राइट और नाइट्रेट जो है इसको बेसिकली बनाने में, किससे बनाने में, अमोनिया से बनाने में। देखें अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, अमोनिया कैसे बनेगा पीछे हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट। अब ये जो कंपोनेंट्स बने हैं, ये जो कंपाउंड्स बने हैं, ये कंपाउंड्स जो हैं ये प्लांट्स गेन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिटर्न N2 को दोबारा किधर भेज दिया जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर। किसके अंदर भेज दिया जाता है, एटमॉस्फेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स सब नेक्स्ट साइक्लिक पाथवे ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो इसके अंदर मेजर पॉइंट्स जो हैं इस साइकिल के अंदर कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नाइट्रिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें, नाइट्रोजन को फिक्स कैसे किया जाता है, बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 जो है उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है नेक्स्ट कंपाउंड्स के अंदर, या फिर उनको गेन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में हम बेसिकली तीन जो हैं वो नेक्स्ट वेज देखेंगे, जिनमें हमारे पास पहला कौन सा है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन और तीसरा कौन सा है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है आपको एटमॉस्फेयर के अंदर कितने परसेंट मिलती है, 78%। कितने परसेंट, 78%। अब जो आपको ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में मिलती है, कौन से फॉर्म में, ये बेसिकली गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में जो मिल रही है, इसके दरमियान कौन से बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। कितने बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स। ये ओके, इन बॉन्ड्स की प्रेजेंस की वजह से प्लांट्स जो है इनको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने क्रॉस लगाई। ठीक है, मींस दैट कि ये डायरेक्टली प्लांट्स के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। अब इसके वेज हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेज। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने के वेज हैं आगे, और वे वेज आप हमारे पास कितने हैं इस फिक्सेशन में, तीन। कौन कौन से, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन और तीसरी कौन सी है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। जो हमारे पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन है उसमें हम फिक्सेशन देखते हैं, अमोनिया की फॉर्मेशन देखते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, बायोलॉजिकल की, बायोलॉजी का वर्ड आया है तो बेसिकली वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल फिक्सेशन में मोर देन, यहाँ पे अगर हम फिक्सेशन का 100% देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, और यहाँ पे जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन है उसका तकरीबन 90% जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। कितने इन्वॉल्वमेंट है फिक्सेशन में, 90%। किसकी, बायोलॉजिकल फिक्सेशन की। किसकी, बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे ये कौन कार्य होते हैं, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर उनको आप क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स। ओके, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, मोस्टली बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, पहले फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, कोई किसी के साथ एसोसिएशन में ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, और पहली एग्जांपल कौन सी है, सियानोबैक्टीरिया। और सियानोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर सियानोबैक्टीरिया। बेसिकली सियानोबैक्टीरिया जो है ये भी क्या कार्य होते हैं, फोटोसिंथेसिस कार्य होते हैं। दीज आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इनको हम क्या बोलते हैं, अगर फोटोसिंथेटिक हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगे या हेटेरोट्रॉफिक होंगे,
ऑटोट्रॉफिक। क्या होंगे? ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि अपनी जो खुराक है ये खुद बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देयर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं अजोटाबैक्टर। क्या पढ़ेंगे? अजोटाबैक्टर बैक्टीरियम, उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हमारे पास किसकी हैं? फ्री लिविंग माइक्रोब्स की। किसकी हैं? फ्री लिविंग माइक्रोब्स। नेक्स्ट देयर स्टूडेंट्स, अगर हम म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया की बात करें तो म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया म्यूचुअलिज्म से निकला है। किससे निकला है? और म्यूचुअलिज्म जो है ये सिम्बियोसिस की टाइप है। स्टूडेंट्स, सिम्बियोसिस हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स, उनकी रिलेशनशिप है बेसिकली। ठीक है, जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर उस बेसिकली एक खास पैटर्न के अंदर रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सच एज हमारे पास अगर हम सिम्बियोसिस में हमारे पास आती है म्यूचुअलिज्म, कोमेंसलिज्म आती है। ठीक है, अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करें तो ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को भी बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को बेनिफिट्स होते हैं, तो इसको, इस एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। और इसी तरह से हमारे पास कोमेंसलिज्म आता है, और कोमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना हार्म हो रहा है ना बेनिफिट हो रहा है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इसकी टाइप है पैरासाइटिज्म। अब पैरासाइटिज्म में एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को नुकसान होता है। ओके है ना, पैरासाइटिज्म में तो काफी सारे इसमें एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, और म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लिग्यूम प्लांट्स, फलीदार पौधे जो हैं, उनकी रूट्स के साथ रहते हैं। अब उनकी रूट्स से वो क्या ले रहे हैं? फूड ले रहे हैं बैक्टीरिया, और शेल्टर भी ले रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं? फूड और शेल्टर। लेकिन इन रिटर्न ये क्या दे रहे हैं उनको? उनको बेसिकली क्या दे रहे हैं? फायदा दे रहे हैं। और किस फॉर्म में फायदा दे रहे हैं? उनको बेसिकली नाइट्रोजन को फिक्स करके वहां दे रहे हैं प्लांट्स को। ठीक है, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो कौन सी एसोसिएशन हुई? म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। कौन सी? म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल में हमारे पास कौन सी है? राइजोबियम। कौन सी? राइजोबियम बैक्टीरियम। ओके, अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम प्लांट्स। रूट्स के बिल्कुल एंड्स पे जुड़े होते हैं। और कौन से प्लांट्स में? लिग्यूम प्लांट्स आपके पास फलीदार पौधे होते हैं। कौन से? फलीदार। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन बैक्टीरिया की बात करें तो ये बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या बना रहे होते हैं? अमोनिया। अब एक और मजे की बात है यहाँ पे, ये जो अमोनिया है मोस्ट टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक है। हमने पिछले जो हमारे पास चैप्टर है, हमारे पास कौन सा? दूसरा चैप्टर और पहला चैप्टर, जिसमें हमारे पास हम ये 13 चैप्टर या फिर 14 चैप्टर, उनमें भी अमोनिया जो है डिस्कस्ड है वहां पे। और वहां पे हमने देखा था कि ये मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनियस वेस्ट। अब नाइट्रोजनियस वेस्ट की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास अमोनिया आता है, यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है। ठीक है, और जो मोस्ट टॉक्सिक है वो हमारे पास कौन सा है? अमोनिया। ठीक है, उसके बाद यूरिया। ठीक है, उसके बाद यूरिक एसिड। ये बेसिकली हमने पहले चैप्टर में 13 चैप्टर में जो है वो उसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके है ना, ओस्मो रेगुलेशन के अंदर, ओस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, इनको हम पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अमोनिया जो है टॉक्सिक होता है। टॉक्सिसिटी ज्यादा होने की वजह से ये भी प्लांट नहीं ले सकते डायरेक्टली, ना नाइट्रोजन को कंज्यूम कर सकते हैं ना अमोनिया को कंज्यूम कर सकते हैं। अब क्या होता है? अब यहाँ पे नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि नाइट्रिफिकेशन होगी। क्या होगी? नाइट्रिफिकेशन होगी। अभी हमारे पास फिक्सेशन के अगले पॉइंट्स रहते हैं, जिसमें दूसरा पॉइंट कौन सा है? एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर के अंदर फिक्सेशन होती है। बेसिकली नाइट्रोजन जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर। किसके अंदर? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ओके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेन स्टॉर्म्स और लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग में ये जो बिजली चमक रही होती है, ठीक है, बादलों में, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। और इस प्रोसेस में एनर्जी दी जाती है, और एनर्जी जो है वो क्या करती है? नाइट्रोजन को किसके साथ जोड़ देती है? ये माइंड में रखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन को किसके साथ? ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के कंपाउंड्स मिलेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बने तो हम इसको क्या लिखेंगे? NOx लिख रहे हैं, NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है,
वो NO2 भी हो सकते हैं, NO3 भी हो सकते हैं, ओके है ना। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बेसिकली इन्हीं से क्या बनेंगे, नाइट्रेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, NO3 नेगेटिव बनेंगे, NO3 नेगेटिव बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट, यहाँ पे जो आपके पास एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन है ये कितने परसेंट हो रही होती है, ये एमसीक्यूज अगेन से 5 to 10%, 5 to 10%, ये आपके पास एक एमसीक्यूज है। नेक्स्ट अगेन से जो हमारे पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन है वो कितने परसेंट, 90%, और ये आपके पास कितने परसेंट, 5 to 10%, ओके। तो नेक्स्ट डेट स्टूडेंट्स हमारे पास इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, जो हमारे पास फर्टिलाइजर नहीं आती, यूरिया फर्टिलाइजर, ठीक है। आपके पास पाकिस्तान में काफी सारी कंपनीज भी हैं जो इसको बना रही हैं यूरिया फर्टिलाइजर को, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजेशन फिक्सेशन की बात करें तो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे नाइट्रोजन को किसके साथ ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ ऐड करके क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अमोनिया, ओके। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा स्टेप है, ये पहला हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारे पास है नाइट्रिफिकेशन। कौन सा, अगर हम नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया जो है ये टॉक्सिक होने की वजह से प्लांट्स के लिए मुश्किल होती है कि इसको कंज्यूम करें, पहले बताया नहीं है ना, ओके है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, सॉइल बैक्टीरिया जो है इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, ठीक है। और यहाँ पे अगेन से एमसीक्यूज पूछा जाता है कि बैक्टीरिया कौन से हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट, नाइट्रोसोमोनास एक्ट करते हैं और यहाँ पे एक्ट करके अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अगर हम नाइट्रोबैक्टर की बात करें, अगेन से बैक्टीरियम है, ये क्या कर रहा होता है, नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में, किसमें, नाइट्रेट, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, NO3 नेगेटिव में, और ये यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर काम कर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो नाइट्रेट्स जो है ये प्लांट्स डायरेक्टली ले रहे होते हैं। अब ये प्लांट्स आगे क्यों ले रहे हैं नाइट्रोजन को इस वे में, क्या करने के लिए, तो पहले आपको बता चुका हूं लेक्चर के स्टार्ट पे, ठीक है। क्या बनाने के लिए, DNA बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए। देखिए प्रोटीन्स होंगी तो आगे फंक्शंस होंगे। प्रोटीन सेल्स के अंदर फंक्शन के तौर पे भी काम करते हैं, स्ट्रक्चर के तौर पे भी काम करते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं या फिर मुख्तलिफ फंक्शन करवाए जाते हैं। तो प्रोटीन्स हेल्प कर रही होती है, और प्रोटीन्स कब बनेंगी, जब नाइट्रोजन होगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास प्रोटीन्स हैं उसके अंदर यूनिट्स हैं, और यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, और अगर हम अमाइनो एसिड के फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल कार्बन आती है, ये मैं रेड से बना रहा हूं, ये सेंट्रल कार्बन, ठीक है। उसके बाद इसके साथ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लगा होता है, सेंट्रल कार्बन के साथ 2 ग्रुप होते हैं बेसिकली। कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप। और 2 ग्रुप में हमारे पास एक जो है वो उसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, NH2 अमाइनो ग्रुप, ठीक है। एक हमारे पास इसके साथ H होता है और दूसरी साइड से, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके पास अमाइनो ग्रुप है ये होगा, इसके अंदर बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन। ये होगी तो आगे प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन्स आगे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस करेंगे या फिर स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल्स इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एसिमिलेशन, अगर हम एसिमिलेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स को बॉडी के अंदर जज़ब करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास प्रोटीन है, ठीक है, आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, RNA है या फिर DNA है, ठीक है।
क्लोरोफिल है, तो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एनिमल्स जो हैं ये नाइट्रोजन को कहां से लेते हैं, ठीक है, तो ये प्लांट से लेंगे। कहां से लेंगे, प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स में। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उनसे ये ले सकते हैं। उसके बाद 10 ऑक्सीजन नाइट्रोजन इंटर इनटू द, और जब प्लांट्स के अंदर आ रही है, जब एनिमल्स के अंदर आ रही है, तो बेसिकली नाइट्रोजन किधर आ रही है, किस में आ रही है, बायोटिक कंपोनेंट्स में आ रही है। किस में आ रही है, बायोटिक कंपोनेंट्स में। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है चौथा स्टेप, और वो हमारे पास कौन सा है, अमोनिफिकेशन। कौन सा, अमोनिफिकेशन, ठीक है। अगर हम अमोनिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है उसको दोबारा से किस में कन्वर्ट करना होता है, अमोनिया के अंदर। इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में बेसिकली यहाँ पे डिकम्पोजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिकम्पोजर के रोल की बात करें तो जब प्लांट्स और एनिमल्स उनकी डेथ होती है तो ये डिकम्पोजर जो है उनके ऊपर एक्ट करते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं। क्या करते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन। और हमारे पास डिकम्पोजर में फंजाई आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया। और ये क्या करते हैं, कम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं उनको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। किसके अंदर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिफिकेशन। तो नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स नाइट्रोजन साइकिल में हमारा आखिरी स्टेप जिसको हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन में इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल जो है उसको स्टेबल और बैलेंस रखने के लिए, देखिए नाइट्रोजन हमने पिछले स्टेप्स में भी यही कहा है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंज्यूम करना है। अगर हम ऐसे ही कंज्यूम करते रहेंगे तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है उसकी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए दोबारा से नाइट्रोजन को घुमा के किसके अंदर छोड़ा जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर। किसके अंदर छोड़ा जाता है, एटमॉस्फेयर। तो ये बेसिकली रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन हो रही होती है इसके अंदर। ओके, हमारे पास ये जो अमोनिया बना है और जो हमारे पास नेक्स्ट नाइट्रेट्स बने थे, ठीक है, उनको दोबारा से किस में कन्वर्ट किया जाता है, एटमॉस्फेयर गैस, नाइट्रोजनियस गैस इस स्टेट के अंदर, ठीक है, N2 के अंदर। ओके, तो नाइट्रोजन साइकिल जो है उसको बैलेंस रखने के लिए नाइट्रोजन जो है उसको इवेंचुअली रिटर्न टू, उसको किसके अंदर जाना जरूरी है, एटमॉस्फेयर के अंदर जाना जरूरी है। ओके, और नेक्स्ट अगर हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अब ये काम कौन से बैक्टीरिया कार्य होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं, कौन से, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं, डीनाइट्री। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं और किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन गैस के अंदर। ओके, और इसके एग्जांपल में हमारे पास स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस आते हैं। ये बैक्टीरिया के नाम है, ये आप लोगों ने माइंड में रखने। ओके, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं नाइट्रेट्स। इसमें अगर हम कन्वर्जन को देखें तो ये नाइट्रेट्स NO3 जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है N2 गैस के अंदर, और जब ये नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसको किसके अंदर छोड़ दिया जाता है, एनवायरनमेंट के अंदर। किसके अंदर, एनवायरनमेंट। और यहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट में लिख देना है कि जो नाइट्रोजन रिलीज हो रही है बेसिकली किसके अंदर आ रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर आ रही है। ओके, और नेक्स्ट डेयर स्टूडेंट्स अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की डायग्राम को देखें तो हमने बेसिकली इसके 5 स्टेप को डिस्कस कर लिया, ठीक है। कौन कौन से, इसमें पहला हमारे पास कौन सा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरा स्टेप कौन सा था, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन के बाद हमने ये कहा था कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनेंगे और प्लांट्स उनको कंज्यूम करेंगे, और बेसिकली इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिमिलेशन। और नेक्स्ट हमने ये कहा था कि एसिमिलेशन के बाद अभी अमोनिफिकेशन होगी। क्या होगी, अमोनिफिकेशन। अब यहाँ पे बेसिकली जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होगी, डिकम्पोजिशन होगी, डिकम्पोजर एक्ट करेंगे, और डिकम्पोजर में आपके पास कौन से एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। जब इनके ऊपर ये एक्ट करेंगे तो अमोनियम आयंस या फिर अमोनिया रिलीज होगा, ठीक है। अब इसको अगेन से दोबारा जो है वो नेक्स्ट नाइट्रेट्स को और इन अमोनियम आयंस को दोबारा किसके अंदर छोड़ दिया जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर, जो हमारा आखिरी स्टेप है और जिसको हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डीनाइट्रिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स
नाइट्रोजन साइकिल की डायग्राम जो है इसमें हमारे पास ये नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर N2 की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? N2 की फॉर्म में। ओके, और एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है? 78%। ओके, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा स्टेप है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और यहाँ पे हम इसको इसके साथ लिख लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पीछे भी हमने बात की थी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास 3 टाइप की है। कितने टाइप की है? 3 टाइप। कुछ हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यहाँ पे हम लिखते हैं बायोलॉजिकल। ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म के जरिए से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से, बैक्टीरिया के जरिए से हो रही होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, उसके बाद जो लाइटनिंग के जरिए से हो रही है इसको हम कौन सी फिक्सेशन कहते हैं? एटमॉस्फेरिक। ओके, और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट तीसरी टाइप है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है। कौन सी फिक्सेशन है? इंडस्ट्रियल। और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में बेसिकली इन नाइट्रोजन को कंज्यूम किया जाता है एनवायरमेंट से और उसको कन्वर्ट किया जाता है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो फर्टिलाइजर बनाने के लिए। इंडस्ट्रीज में बेसिकली फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी फर्टिलाइजर या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स बनाई जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी फिक्सेशन होगी? इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होगी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट दूसरा स्टेप हमारे पास आता है नाइट्रिफिकेशन। कौन सी? अब ये अमोनियम आयंस और अमोनियम जो है जो बन चुका है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन से। ओके, इसने बेसिकली नेक्स्ट यहाँ पे इसके ऊपर एक्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और यहाँ से क्या बनेगा? नाइट्राइट बनेगा और नाइट्रेट्स बनेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन जो है ये हमारे पास सेकंड स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल में। ओके, यहाँ पे आप सेकंड लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये जब नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बन जाएंगे इनको प्लांट कंज्यूम करेंगे। क्या कौन कंज्यूम करेगा? प्लांट। अब प्लांट से ये नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं बेसिकली इनको किधर जो है वो लाया जाएगा? ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस में क्या नहीं, या फिर एनिमल्स के अंदर। किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। और ये एनिमल्स प्लांट्स को ईट करके, देखिए हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते, कहां से लेंगे? प्लांट से। और पहले जो है वो आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स किसके अंदर गए थे? प्लांट से, प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स जब इनको अब्सॉर्ब करेगा तो ये किसको दे देगा? आगे एनिमल्स को। जब ये एनिमल्स इन प्लांट्स के ऊपर क्या करेंगे? ईट करेंगे। क्या करेंगे? ईट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स प्लांट्स के अंदर आ रहे हैं इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। और ये एसिमिलेशन जो है ये हमारे पास तीसरा स्टेप है। ठीक है, इसके ऊपर हम रेड से थर्ड लिख देते हैं, तीसरा स्टेप। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये प्लांट्स के अंदर आएंगे नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। प्लांट से ये किसके अंदर आएंगे? एनिमल्स के अंदर। किसके अंदर आएंगे? अब एनिमल्स के अंदर आए और उसके बाद जब इनकी डेथ होगी, यहाँ पे आप लोगों ने इसके साथ यहाँ पे लिख दें इनकी क्या हो रही है? यहाँ पे डेथ हो रही है। क्या हो रही है? डेथ। इसके साथ हम लिख देते हैं डेथ होगी इनकी। और जब इनकी डेथ होगी तो बाद में इसके ऊपर, इनके ऊपर बेसिकली आपके पास जो डिकम्पोजर्स हैं वो एक्ट करेंगे। और डिकम्पोजर आपके पास कौन कौन सी हैं? फंजाई और बैक्टीरिया। इनके ऊपर जब एक्ट करेंगे तो दोबारा से बेसिकली ये इन नाइट्रेट से और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बन जाएगा? अमोनियम आयंस बनेंगे और अमोनिया बनेगा। और इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? अमोनिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इधर से ये वाले जो प्रोसेस हो रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? अमोनिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। और ये हमारे पास इसका चौथा स्टेप, ये मैं रेड से इसको मेंशन कर देता हूं। ठीक है,
क्लियर है? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कंज्यूम तो हो गई। अब नाइट्रोजन साइकिल का मतलब ये है कि साइक्लिक पाथवे है जो चलता रहेगा। अब यहां से बेसिकली जो नाइट्रेट्स वगैरह और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं, अमोनियम आयंस और अमोनियम वगैरह, इनको दोबारा से किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 के अंदर, और यहाँ पे बैक्टीरिया एक्ट कर रहे होते हैं। और वो बैक्टीरिया कौन से एग्जांपल्स हैं उनके पास? स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। और इन बैक्टीरियाओं को हम क्या कहते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या कहते हैं इनको? डीनाइट्रीफाइंग। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो स्टेप ऊपर जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको? डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं नाइट्रिफिकेशन कहेंगे इसको, ठीक है। और ये हमारा 5वां स्टेप है, ठीक है, 5वां स्टेप। ओके, तो यहां पे नीचे हम लिखेंगे नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। इधर भी हम लिख दें, नीचे इंटरप्रेट कर देना, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।